बहुत पुरानी बात है। वैशाली गणराज्य में एक बार जोर शोर से उत्सव मन रहा था। शत्रु सेना घात लगाकर बैठी थी और अचानक उसने वैशाली गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। नगरपाल ने देखा कि शत्रु सेना के सैनिक सभी लोगों पर भीषण अत्याचार कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। उसका दिल रो उठा। उसने सोचा कि किस तरह से मैं अपने देशवासियों को बचा सकता हूँ। उसने शत्रु सेना के सेनापति के पास जाकर अनुरोध किया कि वे ऐसा अत्याचार न करें। इस पर सेनापति ने एक शर्त रखी कि सामने जो नदी बह रही है, अगर तुम उसमें डुबकी लगाओ तो हम कुछ देर के लिए ये अत्याचार रोक सकते हैं, क्योंकि जितनी देर तक तुम डुबकी लगा कर रखोगे हम अत्याचार को रोके रखेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस डुबकी को लगाकर बाहर निकलोगे तभी से हम अत्याचार आरंभ कर देंगे। महानायक ने ये सोचा कि मैं अपने देशवासियों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उसने नदी के अंदर डुबकी लगा दी और उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। डुबकी लगाने के बाद कुछ पल बीते और तब तक सेनापति की आज्ञा से सारे सैनिकों ने अत्याचार रोक दिया। सोचा कि कुछ घड़ी के लिए ही यह महानायक नदी में डूब सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा और सब लोग उद्विग्न होने लगे, बेचैन होने लगे कि कब ये बाहर निकले और हम इस राष्ट्र के लोगों को अत्याचार के कारण परेशान करें, इन्हें लूटें, इन्हें कष्ट दें। लेकिन महानायक बाहर निकल के ही नहीं आए। बहुत समय बीतने के बाद सेनापति ने कहा कि सैनिकों, नदी के अंदर प्रवेश करके देखो कि महानायक का क्या हुआ। अंततः महानायक के शरीर को बड़ी मुश्किल से नदी के अंदर से निकाला गया। सैनिकों ने देखा कि महानायक ने जानबूझकर अपने दोनों हाथों को एक चट्टान के नीचे दबा दिया था, जिससे कि वह बाहर ही ना निकलें और नदी के अंदर डूबे रहें। डूबे रहेंगे तो सैनिक अत्याचार नहीं करेंगे और उनके राष्ट्रवासी अत्याचार से बच सकेंगे। आपने देखा कि कैसे वैशाली गणराज्य के इस महानायक ने अपने राष्ट्रवासियों की रक्षा की। आखिरकार शत्रु सेना के सेनापति को सचमुच उनकी देशभक्ति के आगे सिर झुकाना पड़ा और अपनी सेना को लेकर वह लौट गया। धन्य हैं ऐसे देशभक्त जो हमारे राष्ट्र में स्थान स्थान पर हुए और हमारे देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।